हेलो प्रिंस रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं, कला वर्ग, 26/10/2020 7 तारीख है। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सामाजिक न्याय के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कल भी उससे पहले भी सामाजिक न्याय के बारे में ही चर्चा की थी। आज भी सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नीचे दिए गए जो हैं चिंतन मनन जो है, नीचे दिए गई स्थितियों की जांच करें और इसमें दिया गया है तो आप देख सकते हैं। असमाज समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंचने का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सब जानते हैं SC ST OBC EBST वगैरह वगैरह जो भी हैं, सारी जितने भी जो है आरक्षण जो है, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा जो है स्वास्थ्य बन सके, अच्छी सुविधाएं उनको मिल सके और सामाजिक नागरिक जो है अच्छे से बन सके। तो इसलिए संविधान में जो है कमज़ोर वर्ग को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि वो अपना विकास सही ढंग से कर सके। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों वाले बहस से ये जो है ये संकेत दिया गया है। तो न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारे बहस से ये संकेत दिया गया है कि सरकार कभी कभी न्याय के उपयुक्त 3 सिद्धांत है: समक्ष के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास और कौशलों को मान्यता देना और ज़रूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान करना, बीच में सामंजस्य से बैठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। तो समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के लिए खिलाफ खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ ये होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छी पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक है उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। देश में विभिन्न जो है समूह और विभिन्न नीतियों को तरफदारी कर सकती है। तो इस प्रकार निर्भर करता है। इसलिए न्याय के सिद्धांत पर टिके रहने के लिए न्याय के सिद्धांत पर बल देते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार क्या कर सकती है। वह न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करें। न्यायपूर्ण बंटवारा किस प्रकार से, देखिए इस लेसन में आपको न्याय की देवी की आंख में पट्टी क्यों बनी होती है। न्याय को देवी आंख में पट्टी इसलिए बनी रहती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रखना है। बिल्कुल ठीक, उसी निष्पक्ष रखना है, लेकिन अगर वह आंखों में पट्टी बांधी रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी। पूरी बात कही है। न्यायपूर्ण बंटवारे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियों को सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है कि इसे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से माना जाता है। सामाजिक न्याय का सरोकार ये होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण में समान वितरण किया जाए, उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। तो समूह और व्यक्तियों के बीच का माना जाता है। यदि समाज में गंभीर सामाजिक आर्थिक समानताएं हैं तो ये जरूरी नहीं है कि समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि न केवल न बल्कि जीवन की स्थिति और अवसरों के मामले में कुछ बुनियादी समानता को उपभोग करे। इसलिए यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्य के लिए प्रयत्न कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। तो उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है, जो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया गया है कि निचली कही जाने वाली जो जातीय लोगों को मंदिर में परिवेश और वित्त नौकरी में जाने में बुनियादी
बुनियादी ज़रूरतों से नहीं रोका जा सके तो विभिन्न राज्य सरकारों के जो ज़मीन जैसे महत्वपूर्ण साधनों के अधिक न्यायपूर्ण और वितरण के लिए भूमि सुधार करने की ज़रूरत होती है। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा नौकरियों का समानपूर्ण सुनिश्चित की जाए? यदि हाँ है तो कैसे है और कैसे की जाए? तो देखिए, इसमें आपको बताया न्यायपूर्ण बंटवारा हो भी कैसा हो, किस प्रकार किया जाए, तो इस प्रकार की सोच को भी आगे बढ़ाते हुए बढ़ाए हैं। अब कैसे किया जाए, हाँ तो कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा जो है आने वाले जो अगली क्लास होगी उसमें आपको करवाया जाएगा पेज नंबर 58 पे कि हाँ कैसे आवश्यकता है, तो न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया गया है कि न्यायपालिका जो है उसका पूर्ण जो है बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से किया जाता है हमारे देश में। देखिए, न्यायपूर्ण बंटवारा भी बहुत अच्छे से है। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, वे और न्यायपालिका अपना काम करती है। हर व्यक्ति को डिपार्टमेंट दे रखा है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में रख करके कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण बंटवारा उसके पास होना चाहिए। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना पढ़ाया जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।